अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 292वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन रैकेट और ऑनलाइन बहुत से स्कैम्स चल रहे हैं। मैंने आज के सबक में सोचा हूँ कि उसी पे थोड़ी सी रोशनी डालूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर आजकल एक मैसेज आम हो गया है जो लोग एक दूसरे को भेजते हैं कि आप ये लिंक के ऊपर जाइए, आपको 5 GB डेटा फ्री मिलेगा, 4 GB डेटा फ्री मिलेगा, 3 GB डेटा फ्री मिलेगा। इसी तरीके से एक और मैसेज मैंने कई मरतबा पढ़ा हूँ कि बोले फुलानी मेडिसिन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हो चुकी है, उसके लिए ये नंबर पे कॉल कीजिए या ये लिंक के ऊपर जाइए। फिर एक मैसेज पढ़ने के लिए मिला कि बेसहारा बच्चों के और अदर जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनके स्कूल की पूरी तालीम की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के फलाने मंत्री ने और एक फिल्म में काम करने वाला हीरो है, उन दोनों ने ली है। तो आप लोग ये नीचे के लिंक पे जाइए या ये मेल कीजिए, आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस तरह के मैसेज कौन भेजता है और ये मेल्स क्या होते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो, जो ऑफिशियल कंपनियां हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट इस तरह से व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्हाट्सएप कंपनी का खुद ये ऐलान है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। तीसरी चीज़, फेसबुक वगैरह पर भी जो एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल होता है उसका तरीक़ा ये होता है कि जो ओरिजिनल कंपनी होती है उसका लोगो होता है साइड में, उसका ऑफिशियल सिंबल होता है, उसका नाम होता है। वो कंपनी का ऐड या तो वीडियो में या पिक्चर में जिस तरह से भी होगा वो बराबर आपको नज़र आएगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे ओपन होती है। ये ऑफिशियल तरीक़ा है। ये जो भामटेगिरी वाला तरीक़ा है, ये जो इसको भामटेगिरी वाला तरीक़ा बोलते हैं, ये भामटेगिरी वाला जो तरीक़ा है लोगों को फंसाने का, वो क्यों होता है उसके भी 2 रीज़न होते हैं। ये जो लोग हैं इस तरह के मैसेज करने वाले, 3 GB 4 GB 5 GB के डेटा का आपको लालच देने वाले, या 999 रुपये या 1999 का टॉक टाइम मिल जाएगा, इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक फेक वेबसाइट होती है जिसपे वो दूसरी कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वहाँ पे आपको ले जाना है और वहाँ पे उनको ट्रैफिक जमा करना है ताकि जो कंपनियों से वो ऐड लेते हैं उनको बता सके कि हमारे कंपनी के वेबसाइट को इतने हज़ार लोगों ने देखा था, या इतने हज़ार लोग रोज़ाना हमारे कंपनी के वेबसाइट को हिट करते हैं, इसलिए हमको ऐड दो। तो इस तरीके से वो आपको मैसेज आता है, और उसके नीचे जो लिंक होती है वो डुप्लीकेट लिंक होती है, फेक लिंक होती है। ओरिजिनल कंपनियां इस तरह से कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। वो फेक लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यूसी ब्राउज़र पे या गूगल क्रोम के ऊपर वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप जब वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में वो कंपनी, उसका अपना ट्रैफिक जमा हो गया, वहाँ दूसरे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट उनका चालू रहता है। एक तो इसलिए लोग करते हैं, दूसरा इसलिए कि बहुत से चोर, बहुत से भामटे, बहुत से डाकू, ये लोग आपके बैक साइड में हिडन तरीके से छुपे हुए हैं और आपकी एक एक इंफॉर्मेशन पे उनकी वॉच है कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आप किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है अपने वेबसाइट के ऊपर और अपने मोबाइल के ऊपर करते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह का जब मैसेज आपके पास में आता है और आप लालच में आकर, चूँकि हम हिंदुस्तानी लोग लालची लोग हैं, लालची, अगर हमारे यहाँ पे किसी की सैलरी 60-70 हज़ार रुपये भी होंगी तब भी वो 50 रुपये के फ्री के इंटरनेट के चक्कर में, या जो आदमी रोज़ाना 5,000 से 10,000 का गल्ला कमा रहा है दुकान पे, वो भी 150 रुपये के मुफ्त और फ्री के नेट के 2-3 GB के लिए या थोड़े से टॉक टाइम के लिए उसके ऊपर क्लिक करेगा। और जब वो आदमी उस पर क्लिक करता है तो वो जो डाकुओं की टीम पीछे बैठी हुई है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपकी पूरी लिंक उनके पास में अब जा चुकी है, आपका मोबाइल उनसे कनेक्ट हो चुका है।
आपको लग रहा है कि आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, वो आप वेब नहीं देख रहे हैं, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो ले रहे हैं। आपने अपने कितने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स और आपके मोबाइल बैंकिंग का अपने मोबाइल के ज़रिए से ट्रांजैक्शन किया हुआ है, वो पूरी उन्होंने हैक कर ली है। अब वो पूरी हैक करने के बाद में जो ज़रूरी मालूमात है, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर्स उनके पास में चले गए हुए हैं। अब उनको ज़रूरत है आपके CVV नंबर की, और ये CVV नंबर होता है आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बैक साइड के अंदर एक 3 डिजिट नंबर होता है। उसके लिए वो लोग ये तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं कि उनका एक आदमी फ़ोन लगाता है, और फ़ोन लगाने के बाद में वो एकदम प्यारे और मीठे अंदाज में, या फिर किसी लड़की को उनके जो है वो आपको फ़ोन लगाएंगी और एकदम प्यारे और मीठे अंदाज में एकदम ऑफिशियली तौर पे आपसे बात करेंगी। हेलो, क्या मैं मिस्टर सलीम से बात कर सकती हूँ? क्या मैं मिस्टर अल्लाह बख्श से बात कर सकती हूँ? क्या मैं फुलाने से बात कर सकती हूँ या फुलाने से? अब आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास में जा चुकी है, इसलिए आपका नाम भी उनको पता है। आपने बोले जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, फुलाना बोल रहा हूँ। बोलिए ना, आपको क्या मालूमात चाहिए या क्या बात करनी है? सर, मैं फुलाने बैंक से ये कार्ड से बात कर रही हूँ, जो कार्ड आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो उनको ये भी पता चल गया आप कौन से बैंक का कौन सा कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बराबर वो उसी बैंक का और उसी कार्ड का नाम लेकर आपसे कहेंगे, हाँ जी मैडम, आप बोलिए, क्या आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए? सर, हमारे बैंक की तरफ से आपको एक 10,000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, जो बिल्कुल अभी मेरे पास में रेडी है, और उसको यहाँ से आपके नाम पे डिस्पैच करना है। लेकिन उससे पहले मुझे कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन के लिए कुछ मालूमात चाहिए थी कि वो कार्ड आपके नाम पे ही है या नहीं है। अब इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनका रोज़ाना का व्यवहार, लेन देन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग से चलता है। वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये भामटी है और ये कोई तो भी रैकेट है, स्कैम है। वो अपने उस नंबर को फ़ौरन एंड कर देते हैं और उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। जो लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो यूज़ करते हैं, उसको होल्डर है उसके, लेकिन वो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते या ऑनलाइन उनका लेन देन नहीं होता, उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो लोग इस तरह के बातों के बारे में उन्होंने सुना हुआ होता है कि आजकल ऐसे स्कैम वगैरह चल रहे हैं, तो वो थोड़ी सी मालूमात लेना चाहते हैं, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको मेरा नंबर किधर से मिला, कहाँ से मिला। वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देंगे, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है उनके पास में। और उसके बाद में हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो आदमी अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे का जो 3 डिजिट CV नंबर है वो उनको दे दे। अगर वो आदमी वो नंबर उनको दे देता है, उसके बाद में आपका कार्ड उनके पास, यानी आप पूरी तरह से उनके गिरफ्त में आ चुके हैं, और उसके बाद में वो 10,000 का गिफ्ट तो आपको नहीं मिलेगा, आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का वो सफाया कर देंगे और आपका टकला हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि मामा ही गेला नहीं 10वें ही गेला। 10,000 जो मिलने वाले थे, जो गिफ्ट मिलने वाला था वो भी गया, और जो आपका था वो भी गया। इस तरह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये रैकेट और स्कैम आज ऑनलाइन तरीके से चल रहे हैं। तो ये हमारी नादानी है, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो हम लोग इस तरह के मैसेजेस को एक दूसरे को भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। 3 GB डेटा मिलेगा और 5 DB डेटा मिलेगा और इतना टॉक टाइम मिलेगा। ये एकदम चीप पने की निशानी है। चीप पन यानी, चीप यानी किसे कहेंगे? जिन लोगों को अंग्रेजी समझता है वो समझ गए होंगे कि चीप पना यानी एकदम गिरी हुई हरकत है ये, कि नेट की 1 GB के लिए 2 GB और 3 GB के लिए जब आप में दम नहीं है, जब आप रिचार्ज नहीं कर सकते, तो फ्री के नेट के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? मोबाइल यूज़ करना बंद कर दो। अगर कर सकते हैं तो इस्तेमाल करो, लेकिन लोगों को इस तरह से स्कैम और रैकेट के अंदर मत डालो। मेरी जान पहचान में एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के रैकेट और स्कैम के अंदर पड़ के 40,000 रुपये, 70,000 रुपये, लाख 1.5 लाख रुपये गंवा चुके हैं। ये मैं आपको एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ। तो इसके लिए चौकन्ने रहो। आपके हाथ में मोबाइल है या आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं,
अंधे बहरे मत बनो। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मामा बन के मत चलो, मामा बनोगे तो हर एक टोपी पिनाएंगा। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल ये तमाम जो रैकेट चल रहे हैं उसी बारे में मैं आप तमाम लोगों को चौकन्ना करना चाह रहा था कि हम लोग चौकन्ने रहे। मोमिन जो होता है वो खुद भी चौकन्ना होता है और दूसरों को भी चौकन्ना करता है कि भाई मोमिन होशियार बेदार होता है, वो ऐसा किसी का शिकार नहीं बनता है। तो हम भी किसी का शिकार ना बने। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, इस तरह के मैसेज ना खुद इस्तेमाल करे ना दूसरे को फॉरवर्ड करे। अगर आपको आता है उसको उसी टाइम पे डिलीट कर दे ताकि आप भी उसके फितने से बचे और आगे आपके जो भाई जिसको आप भेजने वाले हैं या ग्रुप में आप डाल रहे हैं और आपके ईमान वाले भाई उसकी वजह से अगर बर्बाद हो रहे हैं, आप जिम्मेदार बनोगे। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के फितरों से मेरी आपकी पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।